श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम सभी ने शिव पूजा की थी, तो उसे विसर्जन करने का भी एक तरीका होता है। देखिए, पूजा जितनी महत्वपूर्ण होती है, विसर्जन भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब ही जो है पूजा का फल पूर्ण माना जाता है। ऐसे में सबसे पहले विधि जान लीजिए और हर एक चीज़ की आप सभी को जानकारी दूंगी कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को पूर्ण रूप से जो है स्नान ध्यान कर लेना है, रोज की पूजा कर लेनी है। आपने भगवान शिव को घर पर विराजमान किया है, तो ऐसे में आप सभी को जो स्थान है पहले पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर नहा लीजिए। थोड़ा सा आरती इत्यादि करने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग पर भी आरती कर लीजिए। उसके बाद जो है हाथों से हल्का सा उस स्थान को हिला लीजिए। कभी ये नहीं कि सीधे उठा के बाहर रख दिए, यह ठीक नहीं होता। इसके बाद जो है दोनों हाथ जोड़कर कहिए कि हे प्रभु, आपको मैंने आमंत्रित किया था अपने घर पर, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना। आप मेरे घर पर आए, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जब भी बुलाऊं मैं, आप जरूर मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, या मैं जब भी संकट में हूँ आपको पुकारूं, आप स्वयं आइएगा। कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से कहते हुए धीरे धीरे जो है सामग्री उतारने का प्रयास करें। सबसे पहले फूल माला इत्यादि एक थैली में भर लीजिए, जो कि नदी इत्यादि में प्रवाहित होगी, या ऐसी जगह पर इसे भू विसर्जन अर्थात धरती पर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर डाल सकते हैं। और ऐसा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ पैरों में ना आने पाए, या अशुभता की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो उस पर चावल चढ़ा रखे हैं वह कबूतरों को दे दीजिए। उस पर कमल गट्टा आपने चढ़ा रखा है तो उसे लाल कपड़े में बांधकर, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना होगा। साथ ही काली मिर्च है तो वह गीली हो चुकी होगी, तो उसे आप जो है कबूतर इत्यादि को दे सकते हैं, या ऐसे घर के गमले में भी आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। यह जो है खाद का रूप ले लेगी, अर्थात यह पौधा में खाद के रूप में समर्पित हो जाएगी, और हमारे घर पर ही मंत्रों की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा विद्यमान रहेगी। एक हल्का सा गड्ढा करके गमले में ही इन सारी चीज़ों को जो है कर दीजिए। इसके बाद फूल माला इत्यादि भी उस पर डाल सकते हैं, या नदी इत्यादि है तो वहाँ पर इसे प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मिठाई इत्यादि आपने समर्पित की है वह प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, या दान दे सकते हैं किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी इसको ज़रूरत है, या ब्राह्मण जन को। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग जो आपके घर पर आपने बना रखे हैं मिट्टी के, उन्हें एक जल में गलने दीजिए। यह मिट्टी के स्वरूप में आ जाएंगे। उसके बाद यह भीग जाएंगे तो इसके ऊपर आप किसी बर्तन में या कोई गमला इत्यादि में इसमें पौधारोपण कर सकते हैं। भगवान हैं, घर पर ही रहेंगे तो उत्तम है, नहीं तो किसी पवित्र नदी के नीचे, या नदी में, या किसी पवित्र पेड़ के नीचे इसे समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जनेऊ इत्यादि लिया है तो घर पे कोई पहनने वाले व्यक्ति हैं तो इसे धारण कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई ऐसी सामग्री ली है जो कि विशेष है, जो खाने योग्य है, तो ब्राह्मण जन को, आपके घर पे पुरोहित आते हो, मंदिर आसपास हो तो उन्हें दे सकते हैं। और इसके बाद जो है चौकी जहाँ पर आपने कर रखी है खाली मत छोड़िएगा, उस जगह पे थोड़ा सा चौक पूर्णा कहते हैं, या स्वास्तिक बना दीजिए, या ओम बना दीजिए, एक दीपक लगा दीजिए। यह होती है शास्त्र अनुसार विसर्जन की विधि। उस जगह पर दीपक लगाते हैं तो भगवान जो है, ऐसा माना जाता है, उस जगह पर एक पॉजिटिव एनर्जी, भगवान का अंश विद्यमान होता है, तो खाली उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। आप किसी से भी यह जानकारी लेंगे, बड़े बड़े पंडितों से, पुरोहितों से, तो आपको यही जानकारी देंगे। कोई मन में सवाल हो जरूर पूछिए। श्री शिवाय नमस्ते।